हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस रूम। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, क्लास सिक्स्थ है, एनसीईआरटी की बुक है और चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। चलो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था, क्या किया था, हमने एक लिस्ट तैयार की थी फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं, और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कौन कौन सा खाना खाया जाता है और वो एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है। फिर ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कड़ी। एक मील में कौन कौन सा खाना हो सकता है? चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है और ब्रिंजल कड़ी हो सकती है। ठीक है। अनदर में बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रेपरेशन ऑफ द लेडी फिंगर, जिसे हम भिंडी कहते हैं। ठीक है, एक ये मील हो सकता है। और तीसरा, येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश कड़ी एंड वेजिटेबल्स। एक ये भी तो मील है। तो मील में अलग अलग खाने का कॉम्बिनेशन बनाकर खाया जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये रोटी पड़ी है, ये कोई सब्जी है गाजर की और मटर की, ये कोई दाल पड़ी है। चलिए एक्टिविटी वन को देखते हैं। देखो, आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे खाने में एक तो आइटम ऐसी होनी चाहिए जो ग्रेन से बनी हो। अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट। और दूसरी आइटम क्या होनी चाहिए? दाल हो या फिर मीट हो या फिर वेजिटेबल्स हो। इन सब का कॉम्बिनेशन बनाकर हम खाते हैं। जैसे कि हमारे घर में दाल बनी है, हम दाल तो नहीं खा जाएंगे अकेली, साथ में रोटी खाएंगे, फिर साथ में सैलेड खाएंगे और थोड़ा सा पिकल भी ले लेंगे। तो ये एक तरह का मील हो गया। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल। तो ये सभी चीज़ें एक मील में कंसिस्ट करती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन द टेबल 2.1। टेबल 2.1 को देखते हैं। ये देखिए, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन एंड स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर पंजाब और आंध्र प्रदेश की एग्जांपल दी हुई है। पंजाब में देखते हैं पहले। पंजाब में एक तो आइटम ग्रेन की हो, वो है मक्की की रोटी। ठीक है। दूसरी दाल और मीट है जो, वो है राजमा, किडनी बीन्स। और वेजिटेबल्स में क्या है? सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ कड़ी। और अदर्स में है कर्ड, घी। देखो, ये पंजाब में मक्की की रोटी और सरसों का साग ये बहुत फेमस है। ठीक है। और साथ में लस्सी। कर्ड खाया जाता है, घी खाया जाता है भर भर के। ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश का देखते हैं। ग्रेन्स वाली आइटम में राइस है, दाल वाली आइटम्स में तुअर की दाल है और रसम है। और वेजिटेबल्स में क्या है? कुंदरू या फिर डोंडाकाई। और अदर्स में है बटर मिल्क, घी, पिकल। ये सभी खाया जाता है। इसको कंबाइन करके हम एक मील बना सकते हैं। देखो, सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्ट ऑन द मैप इन चैप्टर वन। चैप्टर वन में हमने क्या किया था? अलग अलग तरह के फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी, है ना? तो उनमें से फूड आइटम्स को पिक करके टेबल 2.1 में भरो। ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन द टेबल 2.1। इसे 2.1 वाले टेबल को भरो और देखो अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से खाने खाए जाते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन अवर मील। कुछ वक्त ऐसा आता है कि हमारे पास ये सब खाना नहीं होता। जैसे कि हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम सारा कुछ उठाकर तो नहीं लेकर जाते अपने साथ। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, देखो, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जो भी हमें रास्ते में मिलता है वो हम खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जैसे हमने ट्रैवलिंग में खाना खाया ना, तो वो हम रोज़ाना नहीं खा सकते, डेली नहीं खा सकते, क्योंकि उसको खाने से पेट तो भर जाएगा पर न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं होगी हमारी। देखो, देयर मस्ट बी सम रीजन थॉट वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? तो हमें ये सब अलग अलग खाना एक साथ खाने की ज़रूरत पड़ती क्यों है? हमारी बॉडी को इनकी क्या ज़रूरत है? इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या होता है? ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है?
We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. तो बेसिकली हमारे खाने में, हमारी डिश में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल सोर्स से मिलते हैं। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं। These components are called nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed by our body. तो भाई डाइटरी फाइबर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। डू ऑल द फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सारे के सारे फूड आइटम्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे? विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हम कुछ सिंपल मेथड यूज़ करेंगे या टेस्ट यूज़ करेंगे जिससे हम पता करेंगे कि कौन से फूड आइटम्स में कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। The test for presence of carbohydrates, protein and fat are simpler to do as compared to test for the other nutrients. तो जो कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा आसान होते हैं अदर न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. तो टेबल 2.2 बना हुआ है, ये देखिए न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। ये फूड आइटम्स की लिस्ट है। रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, ठीक है। इधर स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ये टेस्ट हमने करने हैं, ठीक है। जैसे रॉ पोटैटो है उसमें स्टार्च है, इसमें यस लिख दिया, ठीक है। मिल्क में क्या है? प्रोटीन है। ग्राउंडनट में क्या है? फैट है। तो बाकी के फूड आइटम्स के साथ हम ऐसे कर सकते हैं टेस्ट। तो टेस्ट करेंगे कैसे ये मैं बता रहा हूँ अभी। चलिए वापस से। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट you will need solution iodine, copper sulfate and caustic soda. तो हमें टेस्ट करने के लिए ये सब चाहिए, आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए। यू विल आल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। तो टेस्ट ट्यूब भी चाहिए, ड्रॉपर भी चाहिए। ये सभी कुछ केमिस्ट्री लैब में होता है स्कूलों में। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो कुक्ड फूड आइटम्स पे भी करेंगे टेस्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल्स पे भी करेंगे। तो टेबल 2.2 शो क्या कर रहा है? टेबल 2.2 शो यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट। तो हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड रख सकते हैं, ये टेबल 2.2 बता रहा है। सम फूड आइटम्स गिवन इन दिस टेबल, ठीक है, कुछ तो फूड आइटम्स दिए हुए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। तो अगर आपके पास सेम फूड आइटम्स हैं तो ऐसे ही टेस्ट कर लीजिए, ऐसे ही टेबल यूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास डिफरेंट फूड आइटम्स हैं तो फूड आइटम्स को लिख लीजिए और फिर ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। टेस्ट को केयरफुली कीजिए और ऐसे ही किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है, खाना नहीं है, टेस्ट नहीं करना है, टीचर की परमिशन के बिना कुछ नहीं करना है। चलिए, इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, ठीक है, अगर आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो अपने टीचर से बोलिए, वो प्रिपेयर करके दे देंगे। लेट अस बिगन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो हमने जो टेस्ट करना है वो मेनली स्टार्च और शुगर के लिए करना है। वी कैन इजीली टेस्ट इफ द फूड आइटम कंटेन स्टार्च। तो जिस फूड आइटम में स्टार्च होगा उसका टेस्ट हम इजीली कर सकते हैं। आगे एक्टिविटी 2 है टेस्ट फॉर स्टार्च। यही कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है। इससे पहले हम ऊपर वाले बॉक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए, ए dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to the test tube half filled with the water। तो टेस्ट ट्यूब लीजिए, हाफ उसको वाटर से भर लीजिए, फिर उसमें 2 या 3 ड्रॉप्स टिंक्चर आयोडीन के डाल दीजिए, फिर आपका dilute solution of iodine बनकर तैयार हो जाएगा।
उसके बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 2 ग्राम्स ऑफ द कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे तैयार करना है। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजोल्व्ड इन द 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द कॉस्टिक सोडा। ये तो सभी इजी है। चलो एक्टिविटी 2 पे चलते हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर स्टार्च। देखिए पहले हमने क्या करना है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रा इंग्रेडिएंट्स। पहले फूड आइटम ले लीजिए। ठीक है, पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ dilute आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। ठीक है, फूड आइटम पे 2 या 3 ड्रॉप्स डालनी है आयोडीन सोल्यूशन की। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। उसके बाद देखिए कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। क्या इसका कलर ब्लू ब्लैक जैसा हो रहा है। देखिए ये पिक्चर में इनके पास आलू हैं। ठीक है, पोटैटो पे कर रहे हैं ये। ठीक है, पोटैटो ये काट रखा है इन्होंने, उस पर आयोडीन डाल रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है कि नहीं। अगर ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, डेट इट कंटेन स्टार्च। अगर तो ब्लू ब्लैक कलर हो गया तो उसमें समझो कि स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। ठीक है, एंटर योर ऑल ऑब्जर्वेशन इन 2.2। तो जितने भी फूड आइटम्स के साथ आप ये टेस्ट करेंगे उनको टेबल 2.2 में भरते जाओ। ये था स्टार्च का टेस्ट। फिर आगे है टेस्ट फॉर प्रोटीन। इसमें टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर द टेस्टिंग। ठीक है, पहले स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स ले लेने हैं। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड। अगर आप बाहर से सॉलिड फूड ले आए हैं तो पहले क्या करना है, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। पहले ही या तो इसकी पेस्ट बना लीजिए या इसका पाउडर बना लीजिए। ग्राइंड कर लीजिए और मैश कर लीजिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है, पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब। फिर उसको उठाकर टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। उसके ऊपर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फिर ये डालने के बाद उसको शेक करो अच्छे से। नो यूजिंग ए ड्रॉपर। ड्रॉपर की मदद से ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन को डाल दो। ठीक है, फिर उसके बाद डालना है 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। ये 2.2 फिगर है। ये देखिए ये लड़का प्रैक्टिकल कर रहा है, ऐसे करना है। ठीक है, शेक वेल। उसके बाद इसको शेक वेल करना है। ठीक है, अच्छे से शेक करो एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। ठीक है, उसके बाद इसको कुछ मिनटों के लिए छोड़ दो। व्हाट डू यू सी, क्या देख रहे हैं फिर आप। ठीक है, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। अगर तो उसमें जो खाना डाला था वो वायलेट कलर का हो गया है तो वायलेट कलर क्या इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर तो फूड अपना वायलेट कलर का हो गया है तो उसमें प्रोटीन है। नो यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम्स और उसको इस टेबल में भरते जाओ। फिर हम करेंगे टेस्ट फॉर फैट। फैट के साथ टेस्ट करेंगे, फैट पता करेंगे। ठीक है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स। पहले फूड आइटम्स ले लो, wrap it in piece of the paper and crush it। पेपर में लपेट दो इसको। ठीक है, उसके बाद इसको क्रश करो, क्रश करो। टेक केयर डेट द पेपर डज नॉट टीयर। इस तरह क्रश मत करना कि पेपर फट जाए। फट गया तो फूड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब नो स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। पेपर को अच्छे से खोलो और देखो ध्यान से क्या हो रहा है। ठीक है, डज इट हैव एन ऑयली पैच। क्या आपको ऑयली पैच दिखा पेपर पर। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। लाइट के साथ आप पेपर को देख सकते हैं। आर यू एबल टू सी लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। क्या आपको फेंट सी लाइट दिख रही है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो डैट द फूड आइटम कंटेन फैट। अगर ऑयली पैच आ गया ना तो समझो कि उसमें फूड आइटम में फैट है। द फूड आइटम समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर। तो खाने की चीज़ों में वाटर की मात्रा भी होती है। ठीक है, पानी की मात्रा भी होती है। Therefore, after you rubbed an item on paper, ठीक है, let the paper dry for a while। ठीक है, if there were any water that may have come from food, it would dry up after some time। If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat। देखो अगर ना फूड आइटम में वाटर की मात्रा होगी, अगर पेपर पे वाटर लग गया होगा तो उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। ठीक है, वापर एवेपरेट कर जाएगा। उसके बाद पीछे बचेगा ऑयल। अगर पीछे ऑयल ना बचा तो समझो कि उसमें फैट नहीं है। अगर ऑयल बचा तो उसमें फैट है।
व्हाट डू दिस टेस्ट शो? ये टेस्ट हमें क्या शो कर रहे हैं? आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? जो भी हमने फूड टेस्ट किया, क्या सारे में फैट थे, प्रोटीन थे या स्टार्च थे? सभी में। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या ऐसा कोई फूड था जिसमें मोर देन वन न्यूट्रिएंट हो? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स डैट डू नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या ऐसा कोई फूड आइटम है जिसमें इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर द थ्री न्यूट्रिएंट्स। हमने तीन न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट किए हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। पर देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। इसके अलावा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं फूड आइटम्स में। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? तो हमें इनकी क्या ज़रूरत है? क्यों खाते हैं हम ये? हमें ये चाहिए क्यों? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? ये न्यूट्रिएंट्स मिलके हमारी बॉडी के साथ क्या करते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। सबको पता है कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, एनर्जी मिलती है बॉडी को। ठीक है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इनसे एनर्जी मिलती है तो हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ठीक है। 2.3 और 2.4 फिगर है, ये देखते हैं। ये 2.3 है, सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये कौन से हैं? मेज, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा। ठीक है, ये शक्ल देख लो इनकी। ये जो फिगर है, सम सोर्स ऑफ फैट, ये फैट के सोर्स हैं। ठीक है, प्लांट सोर्स हैं और एनिमल सोर्स हैं। पहले प्लांट सोर्स देखते हैं। ये देखिए, नट, तिल, ग्राउंडनट, ये कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, ये एनिमल सोर्स हैं। बटर, मिल्क, एग, फिश, मीट, घी। ठीक है, देख लिए। चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखो, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी के साथ क्या करता है? ग्रोथ करता है, रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, रिपेयर करता है। फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं जिनमें प्रोटीन हो। 2.5 फिगर है, ये देखो। सम सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्स हैं और फिर एनिमल सोर्स हैं। ये प्लांट सोर्स देखते हैं पहले। सोयाबीन, बीन्स, तुअर दाल, मूंग, ग्राम, पीज, सभी कुछ आपने खाया होगा, है ना। फिर एनिमल सोर्स, एग, मिल्क, फिश, पनीर, मीट। ठीक है। फिर देखो, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। विटामिन हमें डिसीज से बचाते हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्थी। ठीक है, आईज के लिए अच्छे होते हैं, बोन्स के लिए, टीथ के लिए और गम्स के लिए विटामिन्स अच्छे होते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नॉन बाय डिफरेंट नेम्स। तो अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं, जैसे सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कम्प्लेक्स। तो एक ग्रुप होता है, उसे बी कम्प्लेक्स कह देते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, विटामिन्स ए कीप अवर स्किन एंड आई हेल्थी। विटामिन्स ए की वजह से हमारा स्किन होती है या हमारी आईज होती हैं वो हेल्दी रहती हैं। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। विटामिन सी से हमें इम्यूनिटी मिलती है डिसीज से लड़ने की। ठीक है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन डी की मदद से बोन्स और टीथ अच्छे रहते हैं। फूड डेट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। तो इस फिगर में दिखाया हुआ है फूड आइटम जो विटामिन रिच हैं। देखिए, 2.6 है, सम सोर्स ऑफ विटामिन ए। इससे विटामिन ए मिलता है। मैंगो है, कैरेट है, पपाया है, ये मिल्क है और फिश ऑयल है। ठीक है। फिर सम सोर्स ऑफ विटामिन बी, राइस, व्हीट, लीवर। ये लीवर रेड मीट होता है। ठीक है। फिर सोर्स ऑफ विटामिन सी, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला। फिर सम सोर्स ऑफ विटामिन डी, इसमें लीवर, मिल्क, फिश और एग।
फिर देखिए, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन द गुड हेल्थ। ठीक है, मिनरल्स की मदद से बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, सोर्स ऑफ आयोडीन गिंगर से मिलता है, ठीक है, फिश से मिलता है। फिर देखिए सोर्स ऑफ फॉस्फोरस बनाना मिल्क, ये देखिए क्या है। सोर्स ऑफ आयरन, ये लीवर है, ठीक है, एप्पल है, पालक है। सोर्स ऑफ कैल्शियम, एग है, मिल्क है, ठीक है। फिर देखिए, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। यू मे हैव नोटिस्ड दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। तो हमने ऑब्जर्वेशन नोट करते हुए क्या देखा कि एक फूड आइटम में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। However, in a given raw materials, one particular nutrients may be present in much larger quantity than the other। तो एक फूड आइटम्स में किसी न्यूट्रिएंट की ज़्यादा क्वांटिटी हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दस वी से डैट राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमें कुछ चाहिए, डाइटरी फाइबर चाहिए, वाटर चाहिए। तो डाइटरी फाइबर होते हैं जो आल्सो नोन एज रोगेज, इन्हें रोगेज कहा जाता है, ठीक है। रोगेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स, ये मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलते हैं इन अवर फूड, ठीक है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रोगेज। रोगेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को डायरेक्टली कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते ये, ठीक है। बट इट इज असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क, ठीक है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में ये मदद करता है। आगे देखिए, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। फूड से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करना वाटर का काम है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन द थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूराइन एंड स्वीट। तो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना वाटर का काम है, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक। हमारी बॉडी को जितना वाटर चाहिए, जितनी नीड है, वो हम कैसे कंज्यूम करते हैं? या तो डायरेक्टली वाटर पी लेते हैं, ठीक है, या मिल्क पी लेते हैं, उसमें वाटर होता है, या टी पी लेते हैं, उसमें वाटर होता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, या तो हम अपने खाने में भी वाटर डालते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी। इसके अलावा भी कई तरह के सोर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं। आगे ये एक्टिविटी 3 है। टेक ए टोमेटो एंड फ्रूट लाइक ए लेमन, ठीक है, या तो टोमेटो ले लिया या लेमन ले लिया, कट इट इनटू स्मॉल पीस, इसको कट कर दिया स्मॉल पीसेस में, ठीक है। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो, क्या आपके हाथ गीले हो गए ये सब करते हुए? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट एंड पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। आप अपने घर में भी सब्जियां काटते होगे, फ्रूट काटते होगे, क्या आपके हाथ उसके बाद काटने के बाद गीले से हो जाते हैं? डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या आपने ऐसा कोई सब्जी या फ्रूट देखा है जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ना हो? We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body need are met by these water. Apart from these, we also add water while cooking many food items. तो कई तरह के फूड आइटम्स में वाटर पाया जाता है, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी की नीड्स होती है वाटर की, वो यहीं से पूरी हो जाती है और बाकी का हम डायरेक्टली इनटेक कर लेते हैं। आगे आइए बैलेंस्ड डाइट पर। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इन आवर डाइट। देखिए, हमारी डाइट क्या होती है जो हम डेली खाना खाते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। जितनी भी हमारी बॉडी की नीड है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, अगर वो मीट हो रही हैं तो हमारी बैलेंस डाइट है, ठीक है, इन राइट क्वांटिटी। न्यूट्रिएंट्स जो हम इनटेक कर रहे हैं वो राइट क्वांटिटी में भी होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ अदर,
ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए, ना बहुत कम मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रोगेज एंड वाटर, रोगेज और वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो डू यू थिंक डैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो क्या हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये डाइट होनी चाहिए, सेम तरह की डाइट होनी चाहिए? डू यू आल्सो थिंक डैट वट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क डैट वी डू? जैसा हम काम करेंगे ना, वैसे ही हमें खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कुर्सी पर बैठकर अलग काम होता है, उसमें फिजिकली मेहनत कम लगती है, और जो लोग लेबर कर रहे हैं उसमें फिजिकल मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो उनको खाने की ज़रूरत ज़्यादा है। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। एक हफ्ते में आपने क्या खाया उसका चार्ट बनाइए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो। तो अपने चार्ट में लिखिए कि आपने हफ्ते भर में क्या खाया, क्या आपने सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, इनटेक कर लिए हैं। देखिए, पल्सेस ग्राउंडनट सोयाबीन, स्प्रोटेड सीड मूंग बंगाल ग्राम, ठीक है। फर्मेंटेड फूड्स साउथ इंडियन फूड्स सच एज इडलीज, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स मिसी रोटी थेपला मेड फ्रॉम द सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना स्पिनच सत्तू जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये सभी फूड आइटम्स अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो एक्सपेंसिव फूड मटेरियल नहीं हमें चाहिए, हम इन चीज़ों से ही अपनी बॉडी की नीड, न्यूट्रिएंट्स की नीड पूरी कर सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। तो राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही इनफ नहीं है, ठीक है। इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो डैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो अच्छी तरह से पका हुआ होना भी चाहिए खाना, जो उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ना हो। आर यू अवेयर डैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रेपरेशंस? तो खाना बनाते वक्त जब हम खाने को ज़्यादा पका लेते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं, ठीक है, लॉस्ट हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वाश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द विटामिन्स। तो हम जब ज़रूरत से ज़्यादा उनको धो लेते हैं तो कुछ विटामिन्स उसके लॉस्ट हो जाते हैं। स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कुछ सब्जियों के छिलके होते हैं या फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन्स और मिनरल्स। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो राइस को और पल्सेस को ज़्यादा धोने से भी उनके विटामिन्स एंड मिनरल्स लॉस्ट हो जाते हैं। वी आल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हमें पता है कि कुकिंग करने से खाना अच्छा बन जाता है और डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। एट द सेम टाइम पर एक प्रॉब्लम है, कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे लॉस्ट हो जाते हैं कुकिंग करने से, ठीक है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ द एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग द कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। तो खाना पकाते वक्त हम जब ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी उनमें प्रोटीन और मिनरल्स लॉस्ट हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो जब कुकिंग करते हैं सबसे पहले विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट? ये देखो, बुजो थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट। ये भूजो इसका नाम है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि फैट अच्छा है खाने के लिए, ठीक है, फैट बेस्ट है, ऑल द टाइम खाओ। ए कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ये कह रहा है कि एक कटोरी फैट की खा लो वो अच्छा है एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट खाने से, क्योंकि फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, ठीक है। ये जो भी फूड फैट वाला होता है ना वो खाता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स, ठीक है, ये खाता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हैं कि ये सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी।
अगर कोई ऐसा ही फैट वाला खाना खाता जाए तो वो एक कंडीशन से गुजरेगा, उसको कहते हैं ओबेसिटी, मोटापा। आगे आइए, डेफिशिएंसी डिसीज। ये देखिए, ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा खाने के लिए है, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। पर कई बार उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो हमें चाहिए, ठीक है। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये ऐसे ही कई दिनों तक, कई महीनों तक चलता रहा, पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। मान लो 2 महीने या 3 महीने तक प्रोटीन ना मिले, तो ऑब्वियसली उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन काउज डिसीज और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। तो हमें डिसीज लग जाएगी और डिसऑर्डर हो जाएगा बॉडी में। डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। तो ऐसे जो बीमारी लगेगी उसे डेफिशिएंसी डिसीज कहेंगे, ठीक है। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर किसी को प्रोटीन ना मिले, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही इज लाइकली टू हैव स्टन्ड ग्रोथ। तो भाई उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस सूज जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, ठीक है। स्किन डिसीज लग जाएगी, डायरिया हो जाएगा। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट ना मिले या प्रोटीन ना मिले फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में बी स्टॉप्ड कम्प्लीटली, तो ग्रोथ हमेशा के लिए रुक जाएगी। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। एंड सो वीक डैट ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, तो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि चला भी नहीं जाएगा उससे। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease and disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. टेबल 2.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करना पड़ेगा। All deficiency disease can be prevented by taking balanced diet. अगर बैलेंस डाइट लेंगे तो डिसीज से बच सकते हैं। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food items from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meal have balance of the different nutrients needed by our body. तो different area में हमने देखा different food items हैं, तो हमने अपनी बैलेंस को कैसे डाइट करना है कि हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। तो अलग अलग फूड आइटम्स में सेम तरह के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। चलो आओ इस टेबल पर, ये देखो, ये विटामिन्स मिनरल्स हैं। सम डिजीज डिसऑर्डर काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें किस तरह की बीमारी लग सकती है, ये देखिए। अगर विटामिन्स ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, ठीक है, पुअर विजन हो जाएगा। विटामिन्स B1 की कमी हो जाए, बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी हो जाए, सकरवी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी हो जाए, रिकट हो जाएगा। कैल्शियम की कमी हो जाए, बोन एंड टूथ डिके हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। इस पर तो आप रट्टा लगा लो। फिर ये देखो कीवर्ड्स हैं, बैलेंस डाइट, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रोगेज, स्कर्बी, स्टार्च, विटामिन्स, ठीक है। ये सारे हमने कर लिए, तो हमने डिटेल में चैप्टर को पढ़ लिया है। चलो आओ इसकी समरी पढ़ते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। देखो, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में, ठीक है। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स, ठीक है, ये भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है, ये एनर्जी देते हैं हमें, ठीक है। प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। फिर बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी along with the adequate amount of roguage and water, ठीक है। Deficiency of one or more nutrients in our food for long time may cause contain disease or disorder। ये थी समरी, ये सारे का सारा हमने डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज का सलूशन लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, साइनिंग ऑफ।